पाठशाला में अब जम्मू कश्मीर पर स्पेशल क्लास। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर भी कर लिया है। आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा बदलाव किया गया है। परिसीमन आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई हैं और उनके साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त शामिल हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। चुनाव नहीं होने के पीछे परिसीमन का कारण भी बताया जा रहा था। अब परिसीमन पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधानसभा की 83 सीटें, जिनमें 37 सीटें जम्मू में हैं और 46 सीट कश्मीर में आती है। परिसीमन के बाद विधानसभा में 90 सीट हो जाएगी और इनमें 43 सीट जम्मू में आ जाएगी और 47 सीट कश्मीर में आएगी। यानी लगभग जम्मू और कश्मीर का जो प्रतिनिधित्व है वो बराबर का हो जाएगा। इस बदलाव से जम्मू को राजनीतिक न्याय मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब तक जम्मू को सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जम्मू के साथ इस अन्याय पर हमेशा सवाल उठते रहे कि राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ कश्मीरी ही क्यों बने, मतलब कश्मीर के रीजन से आने वाले। जम्मू से राज्य का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ मुसलमान ही क्यों बने? राज्य में कोई हिंदू सीएम क्यों नहीं बन सकता? हमेशा राजनीति में कश्मीर घाटी का दबदबा क्यों रहे? जम्मू को क्यों सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता? ये तमाम सवाल हमेशा से उठते रहे और अब कहा जा रहा है कि इस परिसीमन के बाद, सीटों के सही अनुपात में बंटवारे के बाद अब यह संभव हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर कोई हिंदू मुख्यमंत्री भी देखे। पब्लिक किसको चुने ये उन पर निर्भर करता है कि भाई मुसलमान को भी चुन ले, कोई बात नहीं है, उनकी इच्छा है, लेकिन अब कम से कम हिंदू भी बन सकता है, इसका एक विकल्प ऑप्शन मौजूद होगा। जम्मू की हमेशा से मांग रही है कि उनके साथ सियासी भेदभाव को परिसीमन से ठीक किया जाए, क्योंकि कश्मीर में ऐसी कई सीटें हैं जिनका एरिया 100 से 150 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जम्मू में कई ऐसी सीटें हैं जिनका एरिया 800 से 900 वर्ग किलोमीटर का है। तो मतलब बड़ी आबादी वहां रहती है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट भी आपको दिखा देता हूं। क्यों लोगों के मन में यह प्रश्न है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, आपको पता चल जाएगा। सारे मुख्यमंत्री मुसलमान हैं और सिर्फ गुलाम नबी आजाद को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री कश्मीर घाटी से रहे। जैसे गुलाम मोहम्मद सादिक 1965 से 1967 तक मुख्यमंत्री रहे, सैयद मीर कासिम 1971 से 1975, शेख अब्दुल्ला 1975 से 1982, फारूक अब्दुल्ला 1982 से 84, गुलाम मोहम्मद शाह 84 से 86, फिर फारूक अब्दुल्ला 86 से 90, फिर फारूक अब्दुल्ला 96 से 2002, मुफ्ती मोहम्मद सईद 2002 से 2005, गुलाम नबी आजाद 2005 से 2008, उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015, मुफ्ती मोहम्मद सईद 2015 से 2016 और फिर महबूबा मुफ्ती 2016 से 2018। एक भी हिंदू मुख्यमंत्री यहां पर। लेकिन जम्मू कश्मीर में यह स्थिति कैसे बदल जाएगी, कैसे जम्मू से भी सीएम बन सकता है, इसे भी आपको समझा देता हूं। परिसीमन के बाद क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में जो J&K है वहां पर की विधानसभा में कुल सीट कितनी हो जाएगी? कुल सीट हो जाएगी 90 और बहुमत का आंकड़ा कितना हो जाएगा? इस वक्त बहुमत के लिए आपको चाहिए होगी 46 सीट। जम्मू से पहले कितनी होती थी? पहले आपको बताया था 37 सीट होती थी। 37 सीट ये पहले होती थी, अब ये बढ़कर कितनी हो जाएगी? 43 हो जाएगी। ये अब हो जाएगा परिसीमन के बाद। 2014 का विधानसभा चुनाव अगर आप देखिएगा तो जम्मू का इलाका जो है, जहां पर 37 सीट है, वहां बीजेपी को 25 सीट आई थी, कांग्रेस को 5, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3, पीडीपी को 3 और अन्य को 1। कश्मीर घाटी, जहां पर कश्मीर में अगर आप देखिएगा यहां पर कितनी सीट है? यहां 46 सीट है। यहां पर पीडीपी को 25 सीट आई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12, कांग्रेस को 4 और अन्य को 5। यानी कश्मीर घाटी में एक तरफा एक पार्टी को जीत नहीं मिलती, लेकिन जम्मू में एक तरफा बीजेपी की जीत हुई है। ऐसी स्थिति में परिसीमन के बाद जब जम्मू की सीटें बढ़ेंगी
और कश्मीर घाटी का दबदबा कम होगा और बीजेपी अगर जम्मू में बड़ी संख्या में सीटें ला पाती है तो बीजेपी के बिना अब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बन पाएगी। इससे जम्मू से सीएम और हिंदू सीएम का भी रास्ता बन पाएगा कि कोई वैसा भी बन पाए। पब्लिक जिसको चाहे उसको चुन ले, उसमें फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम उनके लिए भी रास्ता होगा। अभी तक तो वो रास्ता ही नहीं होता था। बीजेपी ने अपनी रणनीति में उन जिलों में जोर लगाया है जहां पर परिसीमन के बाद सीटें बढ़ रही हैं। इसका एक उदाहरण जम्मू का डोडा जिला है। डोडा में 6 विधानसभा सीटें अब बढ़कर 8 हो जाएंगी। 2014 में बीजेपी ने डोडा की 6 में से 4 सीट जीती थी। इस जिले में मुस्लिम, गुर्जर और पहाड़ी वोटर प्रभावी हैं। बीजेपी ने यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभावी नेताओं को जोड़ा। गुलाम नबी आजाद के भतीजे मुबशिर आजाद बीजेपी में आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी में आ गए। इन दोनों के काफी समर्थक वोटर डोडा में हैं, जिनसे बीजेपी को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन रोकने के लिए पहले की सरकारों ने कई तरह के हथकंडे अपनाए। जम्मू कश्मीर में 1995 में आखिरी बार परिसीमन हुआ था, 1995, और वो भी 1981 की जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद 2002 में जम्मू कश्मीर में परिसीमन होना था, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी। इसके लिए फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 और जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 47(3) में संशोधन तक कर दिया कि 2026 तक परिसीमन होगा ही नहीं। फारूक अब्दुल्ला इस फैसले से जम्मू के मुकाबले कश्मीर को ताकतवर बनाए रखना चाहते थे। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के रिमूवल के साथ उसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अलग संविधान का अस्तित्व खत्म हो गया और उसके बाद मोदी सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। यह सिर्फ किसी एक पार्टी के मजबूत होने का मामला नहीं है या किसी के कमजोर होने का मामला नहीं। यह लोकतंत्र के मजबूत होने की बात है, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी आबादी है, जितना बड़ा क्षेत्र है, उसके हिसाब से सीटें वहां होनी चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और यह जब देश में होता है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ना हो, यह कैसे हो सकता है? परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में दूसरे क्या बड़े बदलाव होंगे, इसे भी समझ लीजिए। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रखने की सिफारिश की गई। इनमें 1 सीट महिला के लिए रिजर्व होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए 1 सीट की सिफारिश है। पहली बार एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित होंगी। इनमें से 6 जम्मू में होंगी, 3 कश्मीर में होंगी। एससी कैटेगरी के लिए 7 सीटें आरक्षित रहेंगी। तो यह बड़ा बदलाव है किसी भी राज्य के लिहाज से और वहां की पूरी राजनीति के लिहाज से, और उनका प्रतिनिधित्व हो पाएगा। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें और इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में भी परिवर्तन किया गया है। पहले जम्मू में 2 लोकसभा सीट होती थी, कश्मीर में 3 होती। अब जम्मू और कश्मीर में 2.5 लोकसभा सीटें होंगी। अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में राजौरी और पुंछ जोड़े गए हैं। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से रियासी जिले को निकालकर जम्मू में जोड़ा गया है। अब हर लोकसभा क्षेत्र में 18 विधानसभा क्षेत्र आएंगे। परिसीमन के बाद होने वाले बदलावों से जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेताओं को भी परेशानी होगी, क्योंकि इन नेताओं की पारंपरिक सीटों का स्वरूप बदल जाएगा। उमर अब्दुल्ला की सीट सोनवार का अस्तित्व ही खत्म हो गया। सोनवार सीट अब लाल चौक विधानसभा का हिस्सा बन गई है। महबूबा मुफ्ती की सीट गांदरबल और वाची का भी अस्तित्व खत्म हो गया। फारूक अब्दुल्ला भी गांदरबल से चुनाव लड़ते थे, अब नई सीट खोजनी पड़ेगी। गुलाम नबी आजाद भद्रवाह से चुनाव लड़ते थे, यह सीट खत्म हो गई। बीजेपी के निर्मल सिंह की सीट बिलावर का स्वरूप भी बदल गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की सीट अमीरा कदल भी खत्म हो गई। इन सभी नेताओं को अब अपने लिए नए विधानसभा क्षेत्र चुनने होंगे। इसलिए उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। परिसीमन पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने कहा है कि पीडीपी ने पहले दिन से ही परिसीमन प्रक्रिया को 5 अगस्त 2019 को शुरू की गई प्रक्रिया के विस्तार के रूप में देखा है, ताकि एक विशेष समुदाय और एक क्षेत्र के लोगों को शक्तिहीन किया जा सके। अंतिम मसौदे ने हमारे डर को फिर से सही साबित कर दिया। आपका डर आपकी सियासत से जुड़ा है, इसलिए आपको ठीक लग रहा है।